Hello students, how are you? Very good. स्टूडेंट्स, अब हम अभी तक आपने देखा था कि मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स 1865 में मैक्सवेल ने ये थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कपल्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा रेडिएट की जाती हैं, जो कि फ्री स्पेस में आगे मूव करती हैं। ओके, अब हम देखेंगे मैथमेटिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका इक्वेशन क्या है। अब इनको हम मैथमेटिकली स्टडी करेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, दोनों साइन के फंक्शन के रूप में वेरी करते हैं, इसलिए इनको साइनोसॉइडली वेराइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इनका जो इक्वेशन होता है साइन के फंक्शन के रूप में होता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। डायग्राम में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, किधर मूव कर रही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है। ओके, तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। और जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो उस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जिस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। मीन्स दोनों सेम फेज में है। फेज का मतलब जिस समय एक मैक्सिमम उस समय दूसरा भी मैक्सिमम, जिस समय एक जीरो है उस समय दूसरा भी जीरो है, तो इसको हम कहते हैं सेम फेज में होना। और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज शोन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। आइए पहला स्टेप देखते हैं। In this plane electromagnetic wave, electric field is along the y-axis and magnetic field is along the z-axis। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को y एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने z एक्सिस के अलॉन्ग कंसीडर कर रखा है। बोथ आर साइनोसॉइडल वेक्टर एंड डिपेंड्स अपॉन x एंड t। दोनों जो है साइन के फंक्शन के रूप में वेरी करते हैं और वो टाइम पर डिपेंडेंट है। दोनों साइन के फंक्शन के रूप में वेरी करते हैं और वो टाइम डिपेंडेंट है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी साइन के रूप में चेंज करती है उसको साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। उसका इक्वेशन साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। आइए देखें, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई वाई इंटू जे। ई वाई का मतलब हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, जे हो गया यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये हो जाएगा वेक्टर इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर ई नॉट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। के क्या है, के जो है ये प्रोपोगेशन वेक्टर कहलाता है या इसे वेव वेक्टर बोलते हैं। के की वैल्यू 2 पाई अपान लेमडा होती है। क्या होती है, 2 पाई अपान लेमडा होती है। तो के को हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं या वेव वेक्टर बोलते हैं। इसकी यूनिट रेडियन पर मीटर होती है और ओमेगा यहाँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो देखिए इक्वल टू ई नॉट साइन के होता है 2 पाई अपान लेमडा, तो यहाँ पर 2 पाई अपान लेमडा रख करके 2 पाई कॉमन ले ले। ओमेगा होता है 2 पाई निम, ओमेगा होता है आपका 2 पाई निम और के होता है 2 पाई अपान लेमडा, तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारा इक्वेशन जो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो आ जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई स्मॉल एक्स अपॉन लेमडा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी जे कैप। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। यहाँ कैपिटल टी जो है टाइम पीरियड है, लेमडा वेवलेंथ है। क्या है? लेमडा वेवलेंथ है। एसआई यूनिट ऑफ के की जो एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकंड होती है। अब इसको हम एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, या हम इसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं, या हम इसे वेव वेक्टर कहते हैं, जो भी आप नाम बोल दीजिए। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है वेव की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस वाई एक्सिस के लंग है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट ना एक्स एक्सिस के लंग होगा ना वाई एक्सिस के लंग होगा। तो ई एक्स जीरो होगा, ई जेड जीरो होगा। मीन्स ना तो कोई कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के लंग होगा, ना कोई कंपोनेंट जेड एक्सिस के लंग होगा। ये दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। आइए अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। अब मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के लंग है? जेड एक्सिस के लंग हमने कंसीडर कर रखा है। तो वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा बी जेड इंटू के कैप। क्या? बी जेड इंटू के कैप। के कैप जो है जेड एक्सिस के लंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, तो हो जाएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के कैप हो जाएगा। तो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा, के को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा को हम लिख सकते हैं, ओमेगा जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा बी इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल लेमडा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू के कैप। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लंग है, तो इसका कोई कंपोनेंट ना एक्स एक्सिस के लंग होगा ना वाई एक्सिस के लंग होगा। ये दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक ना? तो अब आप देखिए, ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई नॉट और बी नॉट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अब आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी जे कैप। ये भी है 2 पाई स्मॉल एक्स अपॉन लेमडा माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी के कैप। दोनों सेम फेज में है। क्या है? दोनों सेम फेज में है। अगर दोनों इक्वेशन हम सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो दोनों सेम फेज में है। जो फेज इसका है वही फेज इसका है। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। मीन्स दोनों फील्ड जीरो मैक्सिमा मिनिमा को साथ साथ अटेन कर रहे हैं। सेम फेज का मतलब ये हुआ है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन सेम फेज में होते हैं। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। दोनों अपने जीरो और मैक्सिमम वैल्यू को साथ साथ ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, इट मीन्स बोथ अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। दोनों अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सेम टाइम पर अचीव करते हैं। समझ में आई बात? तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वेव के चलने के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये दोनों सेम फेज में होते हैं। इनके बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री का होता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू में होती है उस समय मैग्नेटिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू में होती है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। मींस दोनों जीरो और मैक्सिमा साथ साथ अचीव करते हैं। आइए अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, वो आपस में कैसे रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ई अपॉन बी इक्वल टू सी, या ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी नॉट, या ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट।
यहाँ पर ई नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का सी टाइम्स होता है, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आइए देखें, मैक्सवेल ने यह भी शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। मैक्सवेल ने यह भी शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। और फिर स्पेस में उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है c = 1/ε0 म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको हम सॉल्व करें तो ये आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से चलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से चलती हैं। क्या चलती हैं? फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से चलती हैं। इन मीडियम, किसी मीडियम में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है v = 1/√ε इंटू म्यू। क्या? एप्सिलॉन इंटू म्यू। एप्सिलॉन क्या है? उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। म्यू क्या है? उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। और ये जो v की वैल्यू है ये c से कम आएगी। इसका मतलब ये हो गया किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो फ्री स्पेस से कम होती है। इसका मतलब फ्री स्पेस में मैक्सिमम इनकी स्पीड होती है और वो स्पीड लाइट के बराबर होती है। इसका मतलब लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इन्होंने क्या शो किया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्ज इन नेचर। मतलब इन्होंने ये भी शो किया कि मैक्सवेल ने ये भी शो किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चलने की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्ज नेचर की होती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्ज नेचर की होती हैं और जो ट्रांसवर्ज नेचर की वेव होती हैं वो पोलराइजेशन शो करती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पोलराइजेशन शो करेंगी। क्या करेंगी? पोलराइजेशन शो करेंगी। तो इस तरीके से उन्होंने मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया। तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके इस रिलेशन से आ जाते हैं जहाँ पर वो किसी एक के मैग्नीट्यूड को दे देते हैं, दूसरे के मैग्नीट्यूड को पूछ लेते हैं आपसे, या कहीं कहीं इस कन्वर्जन पर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, या कभी कभी यहाँ से 1/ε0 म्यू नॉट की डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो 1/√μ0 की डायमेंशन वही होगी जो स्पीड की डायमेंशन होगी, ये LT-1। ये अगर c² की डायमेंशन बोलो तो ये हो जाएगा 1/ε इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू नॉट ε0 की डायमेंशन c² की डायमेंशन की इक्वल हो जाएगी। या कभी कभी इस फॉर्मूले से पूछ लेते हैं कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है, तो v = 1/√ε इंटू म्यू होती है। क्या? एप्सिलॉन इंटू म्यू होती है। ओके। और दूसरी बात, मैक्सवेल ने ही थ्योरेटिकली ये प्रूव किया था कि जो है लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और लाइट वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्ज वेव है और ट्रांसवर्ज वेव ही पोलराइजेशन शो करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वो वेव नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्ज नेचर होना ये प्रूव करता है कि ये पोलराइजेशन को शो करेंगी। ओके। तो ये रहा मैथमेटिकली। और यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन यहाँ वेव वेक्टर से आता है तो k = 2π/λ को हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं या वेव वेक्टर कहते हैं या इसे एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम जो है वो λ = 1 ले लें तो k = 2π हो जाता है कि मीन्स कितने एंगल में कितनी वेव्स हैं। तो इसे एंगुलर वेव नंबर कहते हैं या प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं या वेव वेक्टर कहते हैं, जो भी आप बोल दीजिए। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर ओमेगा जो है ओमेगा = 2πν जो है ये आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वेव की। तो ये चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव x एक्सिस के लंग जा रही होगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड y और z एक्सिस के लंग होंगे।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई एक्सिस के लंग जा रही होगी तो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड एक्सिस के लंग होंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लंग जा रही होगी तो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स और वाई एक्सिस के लंग होंगे। तो ये आपको देख लेना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर जो है इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर वाई और जेड आएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड एक्सिस के लंग होंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाई एक्सिस के लंग जा रही है तो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड एक्सिस के लंग होंगे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड एक्सिस के लंग जा रही है तो इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के लंग होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर भले होते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन वो सेम फेज में होते हैं। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है। नेक्स्ट हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे और अगली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगली कॉन्सेप्ट आपकी क्या है, इसको एक्सपेरिमेंटली